हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ कुछ ज़ीरो कॉस्ट होम और किचन ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़। तो विदाउट एनी डिले लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। तो इस तरह की कोई भी पुरानी वाटर बॉटल हो बच्चों की, या घर में कोई भी बॉटल पड़ी हो, तो इसको आप लंबे लंबे स्पून को रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका किचन में बहुत सारा स्पेस सेव हो जाएगा। अगर इसमें हैंडल दिया हुआ है तो इसे आप हैंग भी कर सकते हैं। अगर कोई पुराना मैगज़ीन होल्डर है तो अपने किचन के कैबिनेट में से यूज़ कीजिए। अपने सारे रोल्स या फॉइल के जो रोल्स होते हैं उन सबको इस तरह से आप ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो ये इधर-उधर भी नहीं होंगे और इसके ऊपर का स्पेस भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इससे बहुत स्पेस आप सेव कर पाएँगे अपने कैबिनेट में। और इस तरह के मैगज़ीन होल्डर में आप बॉटल्स भी रख सकते हैं इस तरह से अंदर की तरफ, और ऊपर में स्पेस तो रहता ही है, यूटिलाइज़ कर सकते हैं ऊपर का स्पेस भी, और आलू प्याज रखने के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। कोई भी स्नैक के पैकेट को अच्छे से एयर टाइट करने के लिए सिर्फ एक स्ट्रॉ चाहिए। स्ट्रॉ को मैंने 2 में कट कर लिया है, यानी कि हाफ-हाफ अलग-अलग कर लिया है, और हाफ आपका जो स्ट्रॉ है इस तरह से आ जाएगा, और दूसरा वाला जो स्ट्रॉ है उसको आपको इस तरह से पैकेट के ऊपर से लेके जाना है। तो जो भी स्नैक का पैकेट है वो अच्छे से एयर टाइट हो जाएगा। इसे हम रोटी सेकने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप इसे रोटी सेकने के लिए आप यूज़ नहीं करते हैं, तो किचन में ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ मैंने बहुत सारे एस हुक लगा दिए हैं, और कप्स को मैंने हैंग कर दिया है। कप्स के अलावा आप जितने भी यूटेंसिल्स हैं जिसे आप हैंग कर सकते हैं, उन्हें आप इसमें हैंग कर देंगे ना, तो और भी स्पेस आप अपने किचन के कैबिनेट में सेव कर सकते हैं। बच्चों के पुराने टिफ़िन जो होते हैं उनको आप फेंकिए मत। इसको आप अपने कैबिनेट में बैक साइड में यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक स्टेप जैसा बन जाएगा आपका, जो भी आप बॉटल्स वगैरह रखते हैं उनको एक हाइट मिल जाएगी। तो इस तरह से बैक साइड में एक लाइन में आप अपने पुराने टिफ़िन जितने भी हैं इस तरह से रख के किचन को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। ऐसे टिफ़िन को बैक साइड में यूज़ करने से कोई भी ऑर्गेनाइज़र लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर में पड़े हुए पुराने टिफ़िन को ही आप यूज़ करके अपने कैबिनेट में बहुत सारे स्पेस सेव कर सकते हैं, और इस तरह से बैक साइड की चीज़ें भी आपको दिखती रहेंगी। अचार निकालने में आसानी हो तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैबिनेट है तो इस तरह से आप पुरानी ट्रे को रख लें, और उसमें अपने अचार की बॉटल्स या अचार की बनी वगैरह रख सकते हैं। इस तरह से कैबिनेट में रखने से ना आपको निकालने में भी इजी हो जाएगा, और आपका किचन भी बार-बार से गंदा नहीं होगा। किचन कैबिनेट को सेग्रीगेट करने के लिए पुराना चॉपिंग बोर्ड बहुत अच्छा होता है। इस तरह से आपकी जो चीज़ें हैं वो अलग-अलग ऑर्गेनाइज़ रहेंगी। तो इस तरह से ना आप अलग-अलग रखोगे तो एक पर्टिकुलर जगह में अगर आपने स्पाइसेस रखे हैं तो उनको आप एक साथ उठा के नीचे में रख सकते हैं। इस तरह से सारी चीज़ें ना आपकी एक ही जगह में रहेंगी, और कैबिनेट हमेशा आपको ऑर्गेनाइज़ दिखेगा, क्लीन दिखेगा, आपकी चीज़ें इधर से उधर नहीं होंगी। इस टाइप की अलमीरा हम में से बहुत के पास है, लेकिन इसमें स्टोरेज बहुत कम दिया रहता है। तो मैं कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ अपनी इस अलमीरा को, चलिए दिखाती हूँ। तो देखिए, एक वाले जो डोर है उसमें सिर्फ़ इस तरह का दिया हुआ है, तो इसमें बहुत कुछ चीज़ें हम हैंग कर ही नहीं सकते। तो सारी चीज़ों को हैंग करने के लिए ना मैं यहाँ पे एस हुक को यूज़ कर रही हूँ। अब देखिए, यहाँ पे स्पेस तो बहुत सारा है, तो जितना चाहे आप स्पेस को यूटिलाइज़ कर सकते हैं एस हुक को हैंग करके। और यहाँ पे बैग्स, बेल्ट्स, स्कार्फ्स, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें हैंग कर सकते हैं, आपकी कीज़ हैंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस तरह की अलमारी में एक्स्ट्रा स्पेस को बना सकते हैं। एस हुक नहीं है तो घर में पड़े हुए कोई भी पुराने तार को इस तरह से आप एस हुक की शेप में उसे फोल्ड कर लें, और बस इसको आप यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा मैट्रेस कहीं से ऊँचा और कहीं से दब जाता है, तो टाइम टू टाइम इसका साइड को चेंज करते रहें, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे को करते रहेंगे, तो इसका शेप मेंटेन रहेगा। जब भी आप बेडशीट चेंज करते हैं
तो पुराने बेडशीट से अपने मैट्रेस को इस तरह से सफाई ज़रूर कर लें, क्लीन कर लें, ताकि इसमें जो भी डस्ट होगा वो निकल जाएगा। बेडशीट अगर मैट्रेस से छोटा हो गया है तो पुराने बेडशीट को इस तरह से कट करके इसके चारों तरफ लगा देंगे, तो आपका जो नॉर्मल वाला बेडशीट है वो किंग साइज़ बन जाएगा, या जितना आपको साइज़ चाहिए उतना आप अपने हिसाब से उसको बड़ा कर सकते हैं। और बेडशीट के चारों तरफ एक-एक नॉक लगा देंगे, तो जब भी आप बेडशीट को लगाएँगे तो ये बार-बार इधर-उधर नहीं होंगे। तो ये थे आज के कुछ नो कॉस्ट किचन एंड होम ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। अगर आप नया है मेरे चैनल पे, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।